चलिए हम लोग आज सीखते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है। अर्जन अर्जन का मतलब है खुद से अर्जना। अर्जन का मतलब क्या है? खुद से अर्जित करना, खुद से सीखना, जिसमें किसी व्याकरण की जरूरत नहीं होती। वो कैसे सीखते हैं हम लोग? तो हम अपने घर में रहकर सहज और स्वाभाविक रूप से बोलते हैं, आसानी से जो बोलते हैं उसी को भाषा अर्जन कहते हैं। इसमें व्याकरण की कोई ज़रूरत नहीं होती। और कहाँ पर सीखते हैं? परिवार में और समाज में रहकर सीखते हैं। इसकी कहते हैं अर्जन। अर्जन का मतलब खुद से अर्जित करना, खुद से सीखना, उसी को कहते हैं अर्जन। और अधिगम, अधिगम होता है जो सीखने की कोशिश करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा कठिनाई आती है। जैसे अधिगम, आपको अधिगम हो जाएगा द्वितीय भाषा, और अर्जन क्या हो जाएगा? प्राथमिक भाषा। सबसे पहले किसको सीखे? सबसे पहले अर्जित किए जिस भाषा को, उसको प्राथमिक भाषा या प्राकृतिक भाषा कहते हैं। भाषा अर्जन को, भाषा अर्जन को प्राथमिक भाषा या प्राकृतिक भाषा कहते हैं। लेकिन भाषा अधिगम को क्या कहते हैं? द्वितीय भाषा। जैसे में आप हिंदी भाषी लोग हैं और आपको अंग्रेजी सीखना पड़ा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले नियम और व्याकरण का उपयोग करेंगे, है ना? उसका वर्ड देखेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है और अंग्रेजी के लिए क्या क्या करना होगा। तो पहले नियम कानून जानेंगे और उसके उदाहरण देकर तब जाके उसको समझेंगे, उसको प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास करना होगा। लेकिन क्या हिंदी बोलने के लिए आपको उतना अभ्यास की ज़रूरत होती है क्या? नहीं होती है, क्योंकि मदर टंग है। आप शुरू से ही घर में सुनते हैं, बोलते हैं, इसलिए इसमें आपको हिंदी में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन द्वितीय भाषा अंग्रेजी, संस्कृत कुछ भी सीखेंगे या बोलेंगे ना, तो उसमें थोड़ी सी कठिनाई आएगी। यही होता है हमारा अधिगम और अर्जन। तो भाषा अधिगम, फिर से बता रहे, भाषा अधिगम ये सीखना पड़ता है और इसमें व्याकरण नियम की ज़रूरत होती है। अधिगम में नियम की ज़रूरत होती है, अर्जन में नियम की ज़रूरत नहीं होती है। अर्जन खुद से अर्जित करते हैं और अधिगम दूसरे के माध्यम से सीखते हैं, दूसरे की भाषा को सीखते हैं। इसे ही अर्जन और अधिगम कहते हैं। इसमें भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होती है, लेकिन भाषा अर्जन आपके घरों में प्रारंभ होती है। घर से ही भाषा सीखने लगते हैं, वो भाषा अर्जन हो गया। जो विद्यालय से सीखना शुरू करते हैं वो अधिगम हो गया। बच्चों को भाषा अधिगम में बहुत कठिनाइयाँ होती है, लेकिन भाषा अर्जन में थोड़ा भी कठिनाई महसूस नहीं होती है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय पाठ्यक्रम, पुस्तक और शिक्षण पद्धतियों की भूमिका होती है, लेकिन भाषा अर्जन में ऐसी कोई भूमिका नहीं होती है। यही हमारा भाषा अधिगम और अर्जन में अंतर था, इसी को स्पष्ट कर दें। ठीक है।